लखनऊ अकबरी गेट स्थित मदरसा आलिया इरफानिया में दस्तारबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली उपस्थित हुए। दस्तारबंदी कार्यक्रम में मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को उनकी अच्छी कार्यगुजारी के लिए मोमेंटो और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वहीं मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि मदरसा इरफानिया तालीम के लिए बहुत समय से खिदमत करता चला आ रहा है। मौलाना खालिद रशीद ने मदरसे के बानी कारी मुश्ताक अहमद को याद करते हुए कहा कि उन्होंने तालीम के बढ़ावे के लिए बहुत काम किया। आज उन्हीं की देन है कि मदरसा इरफानिया से हजारों बच्चे तालीम पाकर निकल रहे हैं। मदरसे के प्रबंधक कारी इम्तियाज अहमद ने बताया कि मदरसे में सालाना दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता रहता है, जिसमें मदरसे के सभी बच्चे जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है। साथ ही मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन पर भी पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। प्रोग्राम में मदरसे के सभी टीचर्स, तलबा व क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोग उपस्थित हुए। देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। इस इदारे को कायम किया और हमारे नाज़िमीन दौरान मदरसे में आज दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ है, किस तरीके का प्रोग्राम रहा और कैसा रहा? देखिए, आज हमारे मदरसे का ये 46वां दस्तारबंदी का प्रोग्राम था और माशाल्लाह इस साल जो है 141 हमारे मदरसे से हुफ़ाज़ और क़ुर्रा जो यहाँ से फ़ारिग़ हुए, उनकी दस्तारबंदी है। और जिन्होंने मुख्तलिफ़ दर्जात में अलग अलग क्लासेस में फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं, उनको हमने अवार्ड दिया है। और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मौलाना खालिद रशीद साहब फिरंगी महली जो इमाम ईदगाह हैं वो तशरीफ़ लाए थे, उनके दस्तों मुबारक से अवार्ड्स दिए गए और मुख्तलिफ़ अवार्ड और भी दिए गए जो शोबा हिफ्ज़ में, शोबा क़िरात में, शोबा अरबी में, शोबा प्राइमरी में, अलग अलग शोबे में जो मजमूई एतबार से जो अव्वल पोजीशन लाए हैं उनको अवार्ड से दिए नवाजा गया है। मदरसे के अंदर इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ और किस तरीके की एजुकेशन है जो आज प्रोग्राम में यहाँ पे जिस तरीके के अवार्ड से नवाजा गया है, तो किस तरीके की एक एजुकेशन थी जिस पे आज यहाँ इनामात दिए? कि जब हमारे वालिद साहब ने 1977 में मदरसा इरफानिया कायम किया था चौक की दरोगा हैदर बख्श मस्जिद में, उस वक्त से ही हमारे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का नज़्म था, यानी बच्चों को अंग्रेज़ी, हिंदी वगैरह पढ़ाई जाती थी। और अब माशाल्लाह क्योंकि 1988 में ये बिल्डिंग बनी तो जगह कुशादा हुई और हमको सहूलियत फराहम हुई, तो हमने इसको बाकायदा साइंस, मैथ, इंग्लिश जो भी ऐसी हमारी तालीम होती है अपने बच्चों को हम देते हैं। और कोविड के बाद हमने इसमें कारी मुश्ताक अहमद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखा है, जिसमें हमारे मदरसे के बच्चा जो भी तालिब इल्म है यहाँ से कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ कोर्स करते हैं, जैसे इनपेज है उर्दू का, DTP है और दूसरे कोर्स है टैली है, ताकि यहाँ से बच्चे जो सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो जिस लाइन में चाहें, वो दीनी लाइन में चाहें तो वहाँ, या दुनियावी लाइन में चाहें तो वहाँ जाके अपना काम आराम से बखूबी अंजाम दे सकते हैं। उनको भी हमने सर्टिफिकेट, अवार्ड्स वगैरह से नवाजा। इस मदरसे के बानी और संस्थापक मौलाना मुश्ताक साहब अब नहीं हैं, तो उनके आप जो मदरसे को संचालन करने का कैसा होता दस्तारबंदी का, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कारी मुश्ताक साहब की शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने को यहाँ का मेहमान ख़ुसूसी ना समझकर एक खादिम समझ रहा हूँ। और ये जो पौधा हमारे कारी मुश्ताक साहब जिनका अभी इनके बेटे ने जिक्र किया है, वो वाकई में एक बरगद के पेड़ की तरह से है और मैं इसके हर तरह से तारीफ़ करता हूँ और अल्लाह से बस दुआ करता हूँ कि उनके बताए हुए तमाम रास्तों पर इम्तियाज़ भाई हमारे जो उनके बेटे हैं उस पर चलें और उनके मिशन को इस हद तक आगे बढ़ा दें जो जैसे कि इरफानिया मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी जोर चल रहा है, तो ये मदरसे के अंदर कंप्यूटर की एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से पढ़ाई किया जा रहा है, क्या जोर है कंप्यूटर? कंप्यूटर के बच्चे पहले हमारे मदरसे के बाहर जाते थे कंप्यूटर पढ़ने,
तो कारी इम्तियाज़ साहब ने ये मशवरा दिया कि कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट एक बच्चों का यहाँ भी खुलना चाहिए। तो हमारे फाउंडेशन जो कारी मुश्ताक अहमद फाउंडेशन है, उसके ज़ेर निगरानी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसका नाम कारी मुश्ताक अहमद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। उसमें कंप्यूटर के एजुकेशन के साथ साथ और भी काफ़ी एजुकेशन दी जाती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ADCA जो एडवांस डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का वो करते हैं, और DTP है, टैली कोर्सेज़ हैं, और ADCA है, तो कितने इंटेज है। ऐसे हैं जो कंप्यूटर यहाँ पे सीख रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग अब की बार 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं, और बाकी स्टूडेंट्स और भी हैं। और टोटल स्टूडेंट्स जब से ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला है तो 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पास आउट हो चुके हैं 2 सालों में। प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरीके से इनका परीक्षा परिणाम आता है? इनका 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरेटिकल होता है। और थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में ये होता है, इन लोग का पेपर इशू हो जाता है, पेपर ये लोग सबमिट करते हैं टीचर के सामने। उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, 50 मार्क्स का वो होता है, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो बाकायदा कंप्यूटर के ऊपर होता है। मॉडर्न एजुकेशन के बारे में मदरसे के जरिए से क्या संदेश है आपका? मदरसे के ज़रिए से मॉडर्न एजुकेशन के लिए मेरा यही संदेश है कि मदरसे के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, और अगर मदरसे के बच्चे चाहें तो देश में हर काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्रिया। मौलाना साहब, इरफानिया मदरसे में जो आज प्रोग्राम हुआ रहा है, किस मकसद का प्रोग्राम था, इसका किस तरीके का प्रोग्राम है? हम सबको इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे शहर लखनऊ में मदरसे इरफानिया, जिसको कि कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, और जिसको कारी इम्तियाज़ साहब और उनके बेटे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पे इस इल्मी मिशन को कायम किए हुए हैं। और आज आपने देखा कि ये तकरीब दस्तारबंदी में भी और तकरीब इनामात में कितने बड़े तादाद में बच्चों को इनामात से नवाजा गया। और यहाँ पर कुरान और हदीस के साथ साथ इस्लामिक लॉ और इस्लामी फ़िक़्ह के साथ साथ अरबी ज़बान और अदब के साथ साथ अंग्रेज़ी की और कंप्यूटर्स की भी मेयारी तालीम दी जा रही है। इसके लिए भी मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।